हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कि चंद्रमा का 12 भाव में क्या फल होता है। और अभी तक हमने सूर्य ग्रह की बात की है। कल हमने सूर्य ग्रह की चर्चा की थी कि सूर्य का 12 भाव में क्या फल होता है। आज हम बात करेंगे चंद्रमा की। तो दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ। आप देख रहे हैं लर्न एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम। दोस्तों, जो भी लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्राप्त होता रहे। आइए दोस्तों, बात करते हैं। यदि चंद्रमा लगन में हो, यानी कि प्रथम हाउस में हो, लगन कुंडली कोई भी हो सकती है, मेष लगन से लेके मीन लगन तक कोई भी आपकी पत्रिका हो सकती है। और हम बात कर रहे हैं एक कॉमन प्रेडिक्शन की। तो यदि पहले घर में यदि चंद्रमा होता है तो जातक बलवान होता है, ऐश्वर्यशाली होता है, सुखी होता है, व्यवसायी होता है, स्वस्थ और विद्वान भी होता है। और उसे युद्ध या मुकदमे के बाद धन का विशेष लाभ प्राप्त होता है। वो लोकप्रिय एवं समाज का गौरव बढ़ाने वाला भी होता है। बात करें दोस्तों दूसरे भाव की, यदि दूसरे भाव में चंद्रमा है तो जातक भाग्यशाली होता है, अल्प बुद्धि वाला जरूर होता है, लेकिन धन अभाव से भी ग्रस्त होता है। यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा शुभ हो तो जातक मधुरभाषी होता है, परदेशवासी होता है, सहनशील होता है, शांति प्रिय होता है, उदार होता है, विद्या प्रेमी होता है, विलासिता संबंधी चीज़ों में उसकी रुचि होती है, मित्रों का सुख पाने वाला होता है। और उसे 18 वर्ष की आयु में धन लाभ होता है। मतलब 18 से 20-22 तक वो व्यक्ति सेटल हो जाता है। तृतीय भाव में यदि चंद्रमा हो तो जातक प्रसन्नचित्त होता है, प्रसन्न रहने वाला होता है, आस्तिक विचारों का होता है, भगवान में विशेष उसकी आस्था होती है, धर्म को मानने वाला होता है, लोगों से मधुर भाषी होता है, लोगों से जब बात करता है तो काफ़ी मीठे स्वर में वो बात करता है। कफ की यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठे तृतीय भाव में तो कफ की समस्या रहती है जातक को, और लेकिन साथ में वो मिलनसार प्रकृति का होता है। यदि चंद्रमा उच्च का है अथवा मित्र क्षेत्रीय हो तो जातक काव्य प्रेमी होता है, साहसी होता है, छोटे भाइयों का प्रेम पाने वाला और तपस्वी होता है। उसे अर्थोपार्जन हेतु प्रयास करना पड़ता है, वाहन का भी सुख उसे प्राप्त होता है। यदि अगर चंद्रमा यहाँ पे विशेष या तो उच्च अवस्था में या मैत्री अपने मित्र राशि में बैठा हो या उच्चस्थ हो तो और बहन से भी उसे सुख प्राप्त होता है। यदि चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा है दोस्तों तो जातक दानी होता है, दान करने वाला होता है, गुरु का आदर करने वाला होता है, सुखी होता है, उदार होता है और एक आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक होता है। चौथे घर में यदि चंद्रमा हो तो व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, उत्तम स्वास्थ्य का होता है और खेतीबाड़ी यानी कि कृषि से लाभ अर्जित करने वाला होता है। बुद्धिमान होने के साथ साथ वो प्रेमी स्वभाव का भी होता है। यदि उच्च राशि में चंद्रमा है, चंद्रमा अपने उच्च राशि में है तो जातक को इसमें वाहन सुख अवश्य प्राप्त होता है, और एक नहीं 2-3 वाहनों का सुख प्राप्त होता है यदि चंद्रमा यहाँ पे बली अवस्था में है चौथे भाव में। अपने भाइयों में भी वो श्रेष्ठ होता है, समाज में यश और कीर्ति अर्जित करने वाला होता है। उसका जो बाल अवस्था होता है वो थोड़ी सी परेशानी वाला होता है, आर्थिक और शारीरिक कष्ट थोड़ा होता है जब वो बाल अवस्था में होता है, लेकिन बाद में चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाती है। दोस्तों, बात करें पंचम भाव की तो पंचम भाव में यदि चंद्रमा हो तो जातक थोड़ा चंचल स्वभाव का होता है, उसकी कन्याएं अधिक होती है, यानी कि पुत्री की संख्या जो है ज़्यादा होती है। उसे शेयर सट्टा और लॉटरी के द्वारा धन प्राप्त होने की संभावनाएं बनी रहती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो तंत्र मंत्र में विशेष रुचि रखते हैं, गुप्त विद्याओं में, और आर्थिक स्रोत भी उनके कई होते हैं, कई सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, तथा व्यवसाय में आर्थिक उन्नति भी वो प्राप्त करता है। उसका ससुराल पक्ष धनी होता है और पत्नी भी सुशिक्षित पतिव्रता होती है।
बात करें दोस्तों छठे भाव की, छठे भाव में यदि चंद्रमा हो तो व्यक्ति को कब्ज से संबंधित रोग हो सकता है। थोड़ा खर्चीले स्वभाव का ऐसा व्यक्ति होता है, भाइयों से प्रेम रखने वाला भी होता है। यदि षष्ठ भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है, व्यक्ति दीर्घायु होता है, और साथ में शारीरिक डील डोल भी अच्छी होती है, और शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला भी होता है। यदि इस भाव में चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा हो तो जातक पेट का रोगी होने के साथ साथ मानसिक रूप से पीड़ित रहता है। ये बात देखना पड़ेगा दोस्तों, यदि छठे भाव में चंद्रमा बैठा है, यदि उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए या राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब रहता है अपने जीवन में। तो उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं शनि का। अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है राहु का, तो राहु की दृष्टि पड़ रही है तो राहु का भी आप उपाय कर सकते हैं, मंत्र जाप आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सप्तम भाव की। यदि सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो जातक व्यवसाय से धन लाभ प्राप्त करने वाला होता है, समाज में पूजनीय होता है, समाज सेवी होता है, थोड़ा शांत स्वभाव का होता है लेकिन अहंकारी भी होता है साथ में, और धैर्यवान भी होता है, और पत्नी का प्रिय होता है। यदि चंद्रमा सप्तम भाव में बली और उच्च राशि में विराजमान हो तो जातक की पत्नी जो है वो उसे अच्छी प्राप्त होती है, सदाचारी होती है और सुशील होती है, और उसके ससुराल पक्ष से भी उसे धन लाभ प्राप्त होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत है, यदि सप्तम भाव में चंद्रमा है, यदि वो किसी पाप ग्रह के साथ युति बना के बैठे हैं जैसे राहु या शनि के साथ, तो यहाँ पे फिर वो उस व्यक्ति के विवाह में देरी भी हो सकती है। इसका भी आप उपाय कर सकते हैं। यदि सप्तम भाव में चंद्रमा के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि है, पापी शनि राहु की, तो इसमें आप चंद्रमा के साथ साथ शनि का मंत्र और चंद्रमा के साथ साथ राहु का भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं, जिस ग्रह की भी दृष्टि पड़ रही हो। अष्टम भाव में यदि चंद्रमा हो तो जातक थोड़ा सा ईर्ष्यालु मतलब प्रवृत्ति का होता है, थोड़ा ईर्ष्या करने वाला होता है, लोगों से चिढ़ होती है उसको, अपने समाज में वो मान सम्मान नहीं पा पाता है, और थोड़ा सा कामुकता यहाँ पे बढ़ा देते हैं चंद्रमा अष्टम भाव में, व्यक्ति गलत दिशा में अग्रसर हो जाता है। व्यवसाय अगर यहाँ पे करे व्यक्ति, यदि चंद्रमा किसी के अष्टम भाव में है तो बिजनेस से उसे लाभ प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे बैठे चंद्रमा आपको व्यवसाय में अच्छा लाभ देते हैं। स्वभाव से थोड़ा सा बाचाल होता है, किसी को मुंहफट जैसे बोल सकते हैं हम, और थोड़ा दुर्बल शरीर का भी होता है। बात करें दोस्तों चंद्रमा यदि नवम भाव में हो तो चंद्रमा यदि नवम भाव में है तो जातक का भाग्य जो है वो प्रबल होता है, भाग्यशाली होता है। उसका संपूर्ण जीवन भोग विलास में सुख ऐश्वर्य एवं समृद्धि पूर्वक बीतता है। उसे जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। वो धर्मात्मा भी होता है, विद्वान भी होता है, साहसी भी होता है, संपत्तिवान होता है और परिश्रमी होता है। देखने में सुंदर और उत्तम संतान वाला भी होता है। उसका दाम्पत्य जीवन जो है सुखमय बीतता है। उसे जीवन में तीर्थ यात्रा तथा पर्यटन का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। दोस्तों बात करें दसम भाव की। दसम भाव में यदि चंद्रमा होता है तो व्यक्ति कुल का नाम रोशन करने वाला होता है। कुल दीपक योग यहाँ पे बनता है। प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति होता है, हमेशा खुश मिजाजी होता है, और आयु की भी वृद्धि यहाँ पे चंद्रमा बैठ के कराते हैं। दयालु होने के साथ साथ अच्छा बिजनेसमैन भी वो हो सकता है। सुखी जीवन में यश कमाने वाला भी वो होता है। उसके अपने परिवार के साथ विशेष लगाव तथा प्रेम होता है। यहाँ पे फैमिली मैन जिसे बोलते हैं, फैमिली मैन होता है बंदा। उसके जीवन में श्रृंगार संबंधी वस्तुओं का व्यवसाय अगर वो करता है व्यक्ति, जैसे कॉस्मेटिक वगैरह का, या कुछ जो स्त्रियों के होते हैं जो उनके सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो व्यवसाय होते हैं, उनका अगर बिजनेस यहाँ पे करे बंदा तो वो काफ़ी तरक्की पा सकता है। और फ्रेंड भी उसके काफ़ी अच्छे होते हैं। फ्रेंड से भी उसे विशेष लाभ प्राप्त होता है, विशेष सहायता प्राप्त होती है। दोस्तों बात करें एकादश भाव की। 11th हाउस में यदि चंद्रमा हो तो जातक का यश चारों दिशाओं में फैलता है, यशस्वी होता है, दीर्घायु होता है, लोकप्रिय होता है, लेकिन थोड़ा सा स्वभाव जो है चंचल होता है, थोड़ा चंचल प्रवृत्ति का होता है। उसका जीवन विदेश में ही बीतता है।
11th हाउस में अगर चंद्रमा बैठा है तो विदेश जाने का प्रबल योग यहाँ पे बना देते हैं, तथा राज्य के द्वारा उसे सम्मानित भी किया जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं जिसके चंद्रमा 11th हाउस में बैठे हो तो जातक ज्योतिष में उसकी विशेष रुचि होती है, गुप्त विद्याओं का भी ज्ञाता होता है, उसकी पत्नी सुंदर होती है, सुशील होती है तथा गृह कार्य में दक्ष होती है, तथा उसे जीवन काल में गृह सुख, वाहन सुख तथा नौकर चाकरों का सुख प्राप्त होता है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे लाभ स्थान में वैसे भी ग्रह जो होते हैं ज़्यादातर अच्छा फल देते हैं। 1 ग्रह हो, 2 ग्रह हो, 3 ग्रह हो, जितने भी ग्रह हो, जितने ज़्यादा ग्रह होंगे उतना व्यक्ति लाभान्वित होता है अपने जीवन काल में। तो यहाँ पे लगभग सारे ग्रह ही अच्छे फल देते हैं, तो यहाँ पे चंद्रमा भी बहुत अच्छा फल देता है। बात करें दोस्तों द्वादश भाव की, यदि द्वादश भाव में चंद्रमा है तो व्यक्ति को फिर से वही कफ की शिकायत हो सकती है, व्यक्ति थोड़ा चंचल स्वभाव का होता है। यदि चंद्रमा 12वें भाव में है, अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, शनि की, राहु की, तो व्यक्ति एंजाइटी का शिकार हो सकता है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। उसके लिए फिर से आपको मैं यही कहूँगा कि अगर चंद्रमा किसी के 12वें घर में है और उसके ऊपर शनि की या राहु की दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि अगर मान लीजिए विशेषकर पड़ रही है, अष्टम पड़ रही है शनि की, तो ऐसे स्थिति में जातक को एंजाइटी या डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है। तो आप शनि के मंत्रों का, बीज मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं रोजाना 108 बार। ये कम से कम आपको 1 साल करना होगा, तब जाके आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। और देखें तो एकांत प्रिय भी होता है। यहाँ पे 12th हाउस में चंद्रमा अगर बैठे तो व्यक्ति अलग रहने वाला होता है, समाज से बिल्कुल कट ऑफ अपने आप को कर लेता है, मधुर वाणी बोलने वाला होता है, और शत्रु भी उसके बहुत सारे होते हैं। ऐसे लोगों की जो रुचि होती है वो अध्यात्म में भी ज़्यादा होती है, और उसकी प्रवृत्ति बड़ी धार्मिक होती है, मतलब आध्यात्मिक होता है, और साथ साथ वो धर्म कर्म को करने वाला भी होता है, और साथ में ज्ञानी और गुप्त विद्याओं में विशेषकर रुचि होती है। ज्ञानी और गुप्त विद्याओं में ऐसे लोगों की रुचि विशेषकर होती है। तो दोस्तों ये था चंद्रमा का 12 भाव में फल। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जो भी लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं उनका काफ़ी सपोर्ट भी मुझे प्राप्त हो रहा है, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, कीप सपोर्टिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।